तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे ना। और हम जो है कुंभा पढ़ रहे थे। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें वीडियो को, ठीक है। और अब जो है हम अपन कुंभा पढ़ रहे थे ना। तो देखिए, कुंभा जो है, कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, स्थापत्य कला का, है ना। स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है बेटा, जनक। स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, जनक, है ना। स्थापत्य कला का जो है उसको कहा जाता है जनक। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका करवाया, विजय स्तंभ, है ना। किसका करवाया, विजय स्तंभ का क्या करवाया, निर्माण करवाया ना। इसके अन्य नाम देख लीजिए आप, ठीक है, अन्य नाम देख लीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि जो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो कुंभा ने, जो अलाउद्दीन जो खिलजी मोहम्मद खिलजी जो फर्स्ट था उसको हराया था, गुजरात का, है ना, मालवा का था, ठीक है। उसको क्या किया था, पराजित किया था। उसी विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था इसने, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसका अन्य नाम है, देखो, कीर्ति स्तंभ, है ना। क्या बोला जाता है इसको, कीर्ति स्तंभ, है ना। दूसरा देख लीजिएगा, एक और इसको बोला जाता है विष्णु ध्वज, है ना। क्या बोला जाता है, विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज बोला जाता है। अब देखिएगा, गरुड़ ध्वज, है ना। क्या बोला जाता है, गरुड़ ध्वज, है ना, देख पा रहे हैं, गरुड़ ध्वज। अब देखिएगा एक और, मूर्तियों का अजायब घर, है ना, मूर्तियों का अजायब घर, है ना। मूर्तियों का क्या, ये अजायब घर, है ना। अब देखिएगा, एक और इधर लिख रहा हूं मैं, इधर देख लीजिए, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, ठीक है, देख लीजिएगा, दिख रहा है ना, हाँ, विश्व कोश, है ना, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया विश्व कोश। अब देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद आप देख लीजिएगा, यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित एक 9 मंजिला इमारत है। कितना मंजिला है बेटा, ये 9 मंजिला है। कितना, 9 मंजिला, है ना। 9 मंजिला क्या है, इमारत, है ना, 9 मंजिला। और इसकी 8वीं जो मंजिल है, इसके अंदर कोई भी इसमें मूर्ति नहीं है। और इसका निर्माण जो है वो करवाया था 1440 से 1448 ईस्वी। बेटा निर्माण कब करवाया था, 1440 से 1448 ईस्वी के अंदर, है ना। क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। अब देखिएगा, इसकी 6वीं मंजिल, है ना। इसकी कौन सी मंजिल है बेटा, 6ठी मंजिल, है ना, या 6वीं भी बोल सकते हो। 6वीं मंजिल के अंदर, है ना, वास्तुकार के नाम उल्लेखित है। किसके, वास्तुकार के, है ना। और इसके जो वास्तुकार थे ना, वास्तुकार, या ऐसा मान सकते हैं आपके, इनके अंदर जो है किसकी मूर्तियां हैं, इनके जो, इसके जो वास्तुकार थे उनके, है ना, वास्तुकार थे इनके जेता, पुंजा, है ना, पुंजा, पोमा और नापा, है ना, पोमा और नापा, ये क्या थे, इसके वास्तुकार थे। आप इन चीज़ों को देखो, जितना अगर समझोगे उतना आपको सही लगेगा और आप समझ भी सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। आपको बस देखना यही है कि हाँ, हम किस तरीके से क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो इसका मतलब ये है कि आप, ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही सही है, आप इसको ज़रूर पढ़ें ना। चलिए देखिए, आप इस चैनल से ज़रूर पढ़ें और जितना हो सके उतना आप हमें भी मोटिवेट रखें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। अगर आप ऐसे आते हो और पढ़ के जाते हो और किसी गरीब बच्चे का अगर भला होता है, जी हमारा भी क्या है, ठीक है, थोड़ा वो हमें भी अच्छा फील होता है, हाँ कोई तो हमसे क्या है, पढ़ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई बुरी बात नहीं, मेहनत भी कर रहे हैं आपके सामने, हम रोज़ डेली आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, तो मेहनत भी कर रहे हैं।
तो आपको क्या करना है, थोड़ा इसको क्लास को शेयर वेयर भी करना है, ताकि क्या हो, कुछ पता रहे। और इसकी जो तीसरी मंजिल है ना, किसकी, विजय स्तंभ की है ना, विजय स्तंभ है ना, इसकी जो तीसरी मंजिल है, कौन सी, तीसरी है नहीं, तीसरी जो मंजिल है, तीसरी मंजिल पे है ना 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, 9 बार। 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द है ना, 9 बार लिखा हुआ है अल्लाह शब्द, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कितनी बार, 9 बार लिखा हुआ है अल्लाह शब्द। देखो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। अगर ये चीज़ें आपको बताई जा रही है, इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों के अंदर सब कुछ आपको एकदम पूरा पढ़ाया जा रहा है, परफेक्ट पढ़ाया जा रहा है ना। और थोड़ा अच्छे से मानिए। और ये जो डेडिकेट है, ये किसको दिया गया है, ये भगवान विष्णु को क्या है, समर्पित है। किसको समर्पित है, ये भगवान जो है विष्णु को, उसको क्या है, समर्पित है ना। भगवान विष्णु जो है उनको क्या है, समर्पित है ये दुर्ग है ना, ये सॉरी ये विजय स्तंभ। देखिए जो विष्णु भगवान है उसको क्या है, उनको क्या है, समर्पित है ना, समर्पित, विष्णु भगवान को क्या है, समर्पित है ना। अब देखिएगा, देखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है ना, लेखक यानी कि जो इस पे लेखन करने वाले है ना, जो भी इस पे लेख लिखते हैं उनके लिए बताया जा रहा है। तो इसके जो थे है ना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसको बोला जाता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना। क्या बोला जाता है, कीर्ति स्तंभ है ना, स्तंभ है ना, प्रशस्ति, क्या है, प्रशस्ति है ना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके जो लेखक है वो है अत्रि भट्ट व महेश भट्ट। कौन है, अत्रि भट्ट व महेश भट्ट। दिखेगा नहीं उधर, इधर देख लीजिए, महेश भट्ट है ना। ये दो लोग जो है, इन्होंने क्या लिखा था, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इसकी लेखन लिखा था, यानी कि लेख जो है वो इन लोगों ने लिखा था। अब देखिएगा, इस विजय स्तंभ से कुंभा की जो है ना, इस विजय स्तंभ से या इसी प्रशस्ति के अनुसार है ना, कुंभा की किस किस बात की जानकारी मिलती है। एक तो मिलती है विजय अभियान है ना, यानी कि विजय की जानकारी है ना, विजय प्लस है ना एक साहित्य, किसकी, साहित्य की जानकारी, ग्रंथ वगैरह सब लिखे ना, साहित्य की जानकारी। और एक जो है इनकी उपाधियाँ, क्या है, उपाधियाँ, उपाधियों की जानकारी। ठीक है, किससे मिलती है, तो इस प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिल रही है, इन सब की जो जानकारी है वो मिल रही है। चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। हम ऐसे क्लास टू क्लास आते रहते हैं और हम पढ़ाते रहते हैं आगे। अगर आप सपोर्ट करते हो तो हाँ, हमें भी अच्छा लगता है। और अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर हम क्या है, डीमोटिवेट होते हैं कि यार व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। हम बार बार जाके वाईटी स्टूडियो में जाके देखते हैं कितनी वायरल हुई, कितनी गई, कितनी नहीं गई, कितनी हुई वायरल, नहीं हुई। तो आप ऐसा मौका नहीं दे और आप इसका ज़रूर ये करें ना। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर क्या हुआ, डाक टिकट जारी हुआ है ना। क्या हुआ, इसके ऊपर डाक टिकट जारी है ना। राजस्थान की क्या है, फर्स्ट इमारत है। राजस्थान की क्या है, फर्स्ट इमारत है जिसके ऊपर क्या जारी हुआ है, डाक टिकट जो है वो जारी हुआ है ना। राजस्थान की फर्स्ट इमारत है। अब देखिएगा, देखिए प्रतीक चिन्ह है ना, क्या है ये, प्रतीक चिन्ह, इधर दिख रहा है, हाँ, प्रतीक चिन्ह, यानी कि किस किस का ये क्या है, प्रतीक चिन्ह है ना। अब देखिएगा, प्रतीक चिन्ह के अंदर आप देख लीजिए, एक तो राजस्थान पुलिस सबके इधर लगा हुआ होता है कंधे पे ना, राजस्थान पुलिस का है। ठीक है, राजस्थान पुलिस, ठीक है, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, राजस्थान
माध्यमिक, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना, आरबीएससी बोर्ड, है ना, आरबीएससी जो है वो क्या है इसका। अब देखिएगा, एक अभिनव भारत वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन जो है उसका भी क्या है ये चिन्ह है ना। अब देखिएगा, ये तो अपने हो गई कौन सी, विजय स्तंभ, जो किसने बनवाया, कुंभा ने। कितना मंजिला है, 9 मंजिला है। 9 मंजिला क्या है, एक इमारत है। आप देख लीजिए पूरा एक बार इसको, 9 मंजिला क्या है, ये इमारत है, ठीक है। अब एक चित्तौड़ के अंदर ऐसे एक विजय स्तंभ और है ना, एक चित्तौड़ में यानी कि 2 विजय स्तंभ है, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो विजय स्तंभ ना से, लेकिन कीर्ति स्तंभ 2 है। इसका नाम भी कीर्ति स्तंभ ही है, जो कुंभा वाला है इसका एक नाम और क्या मिलता है, कीर्ति स्तंभ। तो इसी तरीके से अपने चित्तौड़ दुर्ग में एक कीर्ति स्तंभ और है ना, ठीक है। एक कीर्ति स्तंभ और क्या है, और है इधर, है ना, कीर्ति स्तंभ, है ना, कीर्ति स्तंभ, ठीक है, कीर्ति स्तंभ। देखिएगा आप, ये चित्तौड़ किले में 7 मंजिला इमारत है ना। कितने मंजिला है ये, 7 मंजिला है ना। 12वीं शताब्दी में जीजा शाह बघेरवाल, है ना, कौन थे, 12वीं शताब्दी, ठीक है, 12वीं शताब्दी कौन है, जीजा शाह बघेरवाल, है ना, जीजा शाह, है ना, जीजा शाह दिख रहा है, हाँ, जीजा शाह बघेरवाल, कौन है, जीजा शाह बघेरवाल, है ना। अब आप देखिएगा, एक जैन व्यापारी है ना, कौन है, जैन व्यापारी, कौन है, जैन व्यापारी है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जैन व्यापारी है, इन्होंने इसका क्या करवाया था, निर्माण। और जब इसका निर्माण हुआ था तब इनके समय में जो शासक थे उनका नाम था कुमार सिंह, है ना, क्या नाम था, कुमार सिंह। कुमार सिंह के शासनकाल में हुआ था, किसके, कुमार सिंह के शासनकाल में क्या हुआ था, है ना, कुमार सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण जो है वो हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो है ये भगवान आदिनाथ, है ना, आदिनाथ, है ना, आदिनाथ को मतलब कि समर्पित है भगवान आदिनाथ को, इसलिए इसको आदिनाथ स्तंभ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, आदिनाथ स्तंभ, है ना, इसी को क्या बोला जाता है, आदिनाथ स्तंभ। क्या बोला जाता है, आदिनाथ स्तंभ भी इसको बोला जाता है ना। अब कुंभा ने जो है वो 32 में से 84 में से 32 दुर्गों को क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अब इन चीज़ों को आप समझ लीजिए, इन चीज़ों को पढ़ लिए। अब देखिएगा आप आगे देखिए ना, आगे देखिए इससे ना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, वीडियो को वापस एडिट करने में बहुत टाइम लगता है ना, हम एडिट करते हैं बहुत ही टाइम होता है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। चैनल सब्सक्राइब अगर हो जाता है ना, अच्छा चलता है, तो फिर हम थोड़ा कुछ और करने का प्रयास करेंगे ना, ठीक है। प्रमुख मंदिर, अब देखिए प्रमुख मंदिर जो है मैं आपको बता देता हूँ, है ना, देख लीजिए आप, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, है ना, कंबू स्वामी मंदिर, है ना, कंबू स्वामी मंदिर विष्णु मंदिर है ये चित्तौड़ में भी है, कुंभलगढ़ में भी है और अचलगढ़ में भी है, ठीक है। कंथुनाथ जैन मंदिर ये देलवाड़ा में है, देलवाड़ा मैंने आपको बताया था सिरोही के अंदर है, ठीक है। शांति निकेतन जैन मंदिर, है ना, श्रृंगार चौरी मंदिर, इसको श्रृंगार चौरी मंदिर बोला जाता है। चित्तौड़ में कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। आप देखिए, अगर आप चाहते हो हाँ हमें नोट्स करवा के भी लिखवाएं, ये चीज़ें ऐसी है कि मैं अब इस चीज़ के ऊपर तो लिखवा नहीं सकता, लेकिन आप इन चीज़ों को थोड़ा, अगर मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। और एक इन्होंने रणकपुर में जो है जैन मंदिर, है ना, और रणकपुर अपने पाली के अंदर है ना, जो जैन मंदिर है उसका भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, यानी कि उसका जीर्णोद्धार करवाया होगा इन्होंने। देखिए
सॉरी, रणकपुर में इन्होंने नहीं करवाया था, ठीक है। एक रणकपुर में एक जैन मंदिर है, ठीक है। 1439 ईस्वी में जैन व्यापारी धर्णकशा ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था 1439 ईस्वी में जैन व्यापारी धर्णकशा ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें सबसे प्रमुख है ना, यानी चौमुखा मंदिर है ना, क्या कौन सा मंदिर है, चौमुखा, यानी 4 मुख वाली आदिनाथ जी की क्या है, मूर्त है उसके अंदर, है ना। अब देखिएगा, इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है ना, 4 मुख वाली है ना। वास्तुकार, इसका जो वास्तुकार है उसका नाम है देपाक। क्या नाम है, देपाक। वास्तुकार का नाम क्या है, देपाक। इस मंदिर में जो है वो 1444 स्तंभ है, अतः इसे स्तंभों का अजायब घर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। मूर्तियों का अजायब घर कौन सा, अपने कीर्ति स्तंभ हो गया, और अपने आप देख लीजिए यार, 1400 में लिख ही देता हूँ, है ना, फिर बोलोगे यार लिखा ही नहीं, देख लीजिए यार, क्या हो गया, ख़त्म हो गया क्या, रणकपुर है ना, रणकपुर, और ये अपने कहाँ पर है, पाली के अंदर है, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर है और पाली के अंदर है ना, अरे मार्कर ही खत्म हो गया ना, पाली के अंदर है। और इसका निर्माण जो है वो 1439 ईस्वी में करवाया गया है ना। और इसको जो करवाने वाला है, ये निर्माण करवाना, उसका नाम है जैन व्यापारी है, ठीक है, धर्णकशा है ना, धर्णकशा है ना, कौन है, धर्णकशा है, ठीक है। और चौमुखा मंदिर है, यानी कि 4 मुख वाले आदिनाथ जी क्या है, मंदिर है, चौमुखा है ना, चौमुखा मंदिर है ये, ठीक है, चौमुखा मंदिर है ना। अब देखिए, इसके अंदर 1444 पिलर है, कितने, 1444 पिलर, इसीलिए इसको बोला जाता है स्तंभों का अजायब घर, स्तंभों का अजायब घर है ना, अजायब घर है ना, स्तंभों का क्या है, अजायब घर है ना। इन चीज़ों का आप थोड़ा अच्छे से पढ़े, ध्यान रखें इन चीज़ों का। अब देख लीजिए, अपन पढ़ लेते कुंभा का साहित्य। ये चीज़ें मैंने इसलिए बोला है कि इन चीज़ों का आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो अपने रणकपुर, इसके अंदर एक प्रशस्ति लगी हुई है, इस प्रशस्ति है ना, प्रशस्ति जो इसका वास्तुकार उसका नाम है देपाक। और इसी प्रशस्ति में बप्पा रावल और एक कालभोज जो है ना, हिस्ट्री तो नॉर्मल मानती है कि बप्पा रावल ही क्या है, कालभोज है, लेकिन जो बताए गए इसके अंदर के कालभोज और बप्पा रावल दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं, वो इसी प्रशस्ति के अंदर जो है वो बताया गया है। इन चीज़ों को आप थोड़ा डीपली पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। अब इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से पढ़े, कुंभा का साहित्य पढ़ लेते हैं ना, क्या पढ़ लेते हैं, कुंभा का साहित्य जो है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, पेन भी जो है, मार्कर भी ख़त्म हो गया है, और लाना पड़ेगा, मार्केट जाके ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट करें यार, सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है ना। कुंभा का साहित्य, कुंभा का साहित्य ना, क्या इनका साहित्य ना, क्या बेटा, साहित्य ना। देखिए, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, यानी कि कुंभा जो है वो ऐसा व्यक्ति था जो संगीतज्ञ भी था, है ना, वीणा वगैरह, वाद्यन वगैरह सब चीज़ में निपुण व्यक्ति था एकदम, है ना। लेखन, कोई रचनाएं भी करता था, साहित्य भी लिखता था, बहुत कुछ, मतलब उसने अल्टीमेट राजा हुआ। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध के सिवा भी अगर ये कोई बुक लिख रहा है या फिर कोई कुछ कर रहा है, तो ये अलग उपलब्धि हो जाती है, उसकी अलग हो जाती है वो, कि यार जिस व्यक्ति ने इतना सारा युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति अगर इतनी सारी रचना कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो खास है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फैक्ट यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं। आप चाहे जो भी समझे नहीं समझे, लेकिन क्वेश्चन अधिकतर जो है वो कुंभा के ही बनेंगे। आप कोई सब देख लिए, ठीक है। वह वीणा बजाया करता था, क्या बजाया करता था, वीणा, मैंने आपको बताया ना, निपुण था हर व्यक्ति हर चीज़ में। संगीत गुरु सारंग व्यास, है ना, यानी कि इनके जो संगीत गुरु जो थे उनका नाम क्या था, सारंग व्यास, सारंग जो व्यास था, है ना। देख लीजिए आप, संगीत गुरु देख लीजिए, सबसे पहले कौन है, संगीत गुरु, है ना, ठीक है। कौन है संगीत गुरु, तो सारंग व्यास, सारंग व्यास, ठीक है, संगीत गुरु। अब आप कुंभा की पुस्तकें देख लीजिए, ठीक है। कुंभा ने बहुत सारी टीकाएं भी लिखी है। टीका का मतलब ये होता है बेटा कि मान लीजिए कि कोई एक बड़ी, जैसे कोई रामायण होती है, आप एक से मान लीजिए कि रामायण है, अपना सबको पता है कि रामायण बहुत बड़ा एक ग्रंथ मान सकते हैं आप, बहुत बड़ा लिखा हुआ है।
अगर उसकी शॉर्ट, जैसे कि मान लो वो 400 पेज का है, या फिर ऐसा मान लो आप कि अगर वो 500 पेज का है, लेकिन अगर आपने मान लो कि पूरा का पूरा विवरण अगर उसको 100 पेज में लिख दिया और अच्छा लिखा, पूरा विवरण है, सब चीज़ें, कोई भी कहीं भी आप ये देख सकते हैं शॉर्ट चीज़ लिखी है। अगर ये शॉर्ट चीज़ मान लो 400 पेज की थी और आपने 100 पेज में लिख दिए, 100 पेज बना दिया, पूरा विस्तार विवरण पूरा सब संजय पूरा बिठा दिया अच्छे से, और अगर कर लिया, तो आप वो जो 400 वाली है वो तो हो जाएगी मेन पुस्तक, मेन बुक, और जो आपने 100 पेज वाली लिखी है उसी के ऊपर वो हो जाएगी टीका। क्या हो जाएगी? टीका। तो इन्होंने जो है कुंभा ने बहुत सारी टीका भी लिखी है, बहुत पुस्तकों के ऊपर इन्होंने टीका लिखी है। ठीक है, अब देखिएगा आप, ठीक है, कुंभा की पुस्तकें देख लीजिए, है ना, इनकी पुस्तकें देख लीजिए। ठीक है, कुंभा की पुस्तकें ना, ठीक है, देखिए सुधा प्रबंध, इन्होंने सबसे पहले कौन सी लिखी? एक लिखी सुधा प्रबंध। कौन सी लिखी बेटा? सुधा प्रबंध। इधर बोर्ड की तरफ देखो, सुधा प्रबंध है ना, ये लिखी। इसके बाद लिखी कामराज रतिसार, है ना, इसके 7 भाग है। कितने? 7 भाग। कामराज रतिसार, कामराज, है ना, दिख रहा है कामराज, है ना, रतिसार। ठीक है, इसके भाग है 7। टोटल कितने भाग है बेटा? 7 भाग है इसके, है ना, 7 भाग है। अब देखिएगा संगीत सुधा, तीसरी कौन सी हो गई? संगीत सुधा, है ना, एक में सुधा पहले और एक में सुधा बाद में। ठीक है, ये सुधा पहले और एक में सुधा बाद में, है ना। अब देखिएगा संगीत मीमांसा, चौथी लिखी इन्होंने, संगीत मीमांसा, है ना, संगीत मीमांसा। संगीत क्रम दीपिका, है ना, संगीत क्रम दीपिका, है ना। ठीक है, और छठी देख लीजिए आप, इन्होंने लिखी संगीत राज। कौन सी लिखी बेटा? संगीत राज, है ना। और एक और इन्होंने लिखी हरि कार्तिका, है ना, कार्तिका या हरिकेलिका भी बोल सकते हैं उनको, है ना। हरिकेली नहीं, हरिकेलिका अलग है, ये अलग है ना, हरि कार्तिका। अब देखिए ये जो संगीत राज है ये बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अंदर है ना, आप इधर देख लीजिएगा, मैं ये बता रहा हूँ, बना रहा हूँ वेरू। इसके अंदर 5 भाग है। कितने भाग में लिखी हुई बेटा? ये 5 भाग में ना, ये यहाँ लिख रहे हैं 5 भाग। ठीक है, 5 भाग है ना, 5 भाग है ना। ये यहाँ पे भाग लिख रखा है मैंने बेटा, ये यहाँ लिख देता हूँ भाग, देखिएगा आपको सही। ठीक है, भाग। देखिए पाठ्य रत्न कोश, है ना, पहला कौन सा है बेटा? पाठ्य रत्न, दिख रहा है, पाठ्य रत्न कोश, है ना, पहला। ठीक है, इसके बाद जो है वो दूसरा है गीत रत्न कोश, है ना, गीत रत्न कोश। तीसरा देख लीजिए आप, तीसरा है नृत्य रत्न कोश, है ना, नृत्य रत्न कोश, है ना। चौथा है वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। और 5वां है रस रत्न कोश, है ना। ठीक है, देखो कुंभा जो है वो बहुत ही अच्छा शासक हुआ, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है ना, पुस्तक लिखी है कामराज, संगीत राज। इसके 5 भाग है टोटल। 5 भाग में इन्होंने लिखा पाठ रत्न कोश, यानी कुंभा जो है वो कह रहे हैं पहले पढ़ो, क्या करो? पहले पढ़ो, फिर गीत रत्न कोश यानी गाओ, पहले पढ़ो फिर गाओ, उसके बाद फिर नृत्य रत्न कोश, है ना, यानी कि नाचो, क्या लिखा है? नाचो। फिर वाद्य रत्न कोश यानी बजा बजा के नाचो, है ना, बजा बजा के नाचो। उससे आपको क्या मिलेगा? रस मिलेगा। रस का मतलब जो आपने पढ़ रखे होंगे, रस जिससे क्या मिलता है? आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। उन चीज़ों के ऊपर इन्होंने ये चीज़ जो है वो रखी गई है। अब देखिएगा आप कुंभा की टीकाएँ भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुंभा की जो टीकाएँ हैं वो भी आप देख लीजिए ना, क्या टीकाएँ है ना, पुस्तकों के ऊपर क्या लिखी है? टीका लिखी है।
ठीक है ना। बड़ी पुस्तकों का छोटा रूप है ना, टीका को बोलते हैं बड़ी पुस्तकों का छोटा रूप है ना। देखिए गीत गोविंद, कौन सी बेटा, गीत गोविंद है ना। ये जो पुस्तक है ये तो ओरिजिनली है जयदेव की, किसकी बेटा, जयदेव की है ना, जयदेव की जो पुस्तक है। अब ये जयदेव की पुस्तक है, इसके ऊपर अपने जो कुंभा है इन्होंने जो टीका लिखी इसको बोला जाता है रसिक प्रिया। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है रे, रसिक प्रिया है ना, क्या बोला जाता है, रसिक प्रिया। अब देखिए संगीत रत्नाकर, एक और इन्होंने कौन सी लिखी, सॉरी इन्होंने लिखी बुक है, उसके ऊपर टीका लिख रहे संगीत रत्नाकर है ना, संगीत रत्नाकर। और ये जो है सारंगधर, ये जो लिखने वाले उसका नाम है, व्यक्ति का नाम है सारंगधर। क्या नाम है रे बेटा, सारंगधर है ना। पर इन्होंने जो टीका लिखी है ना सारंगधर, इन्होंने इसके ऊपर भी टीका लिखी है ना, क्या लिखी, टीका। अब देखिएगा आप चंडी शतक है ना, क्या है, चंडी शतक। ओरिजिनल जो पुस्तक है ये पुस्तक है बाणभट्ट की, किसकी बेटा, बाणभट्ट की है ना, किसकी है, बाणभट्ट की। इन्होंने इसके ऊपर भी क्या लिखी है, टीका लिखी है ना। इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे, आप समझ लीजिएगा। अतुल्य है ना, अतुल्य चातुरी संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है, अच्छा ठीक है। इन चीज़ों को आप थोड़ा अच्छा सा पढ़ें। अब कुंभा के जो है दरबारी विद्वान जो है उनके जो मैं आपको ऐसे नोट करवा देता हूँ। पेन नहीं चल रहा है तो क्षमा प्रार्थी है ना, क्षमा करें क्योंकि यार पेन ख़त्म हो गया है और मेरे पास इंक है भी नहीं अवेलेबल, अभी के समय में मेरे पास इंक नहीं है। तो आप इन चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ आप समझें और सुने, और फिर अगर नोट करना चाहते हैं नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए कुंभा के दरबारी विद्वान है ना, विद्वान के अंदर है कान्यव्यास एकलिंग महात्म्य। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी, एकलिंग महात्म्य। इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है, जो कि कुंभा द्वारा लिखा गया है। देखिए कान्यव्यास है, एकलिंग महात्म्य इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और इसका पहला भाग जो है उस भाग को कहा जाता है राजवर्णन। क्या कहलाता है, राजवर्णन, जो किसने लिखी थी, कुंभा द्वारा लिखा गया है ना, कुंभा ने लिखी थी। एक अपने इनके दरबार के एक और विद्वान थे मेहाजी, कौन थे, मेहाजी। इन्होंने लिखी थी तीर्थमाला। कौन सी लिखी थी, तीर्थमाला। आपको ये जानकर हैरानी होगी, उसमें 120 तीर्थों की जानकारी है। कितने तीर्थों की, 120 तीर्थों की जो क्या है उसके अंदर जानकारी है। अब देखिएगा आप, इनके एक मंडन है ना, कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन थे, ये कुंभलगढ़ के जो वास्तुकार थे मंडन, इन्होंने लिखी वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन यानी मूर्तिकला की जानकारी देता है ना, और क्रोदंड मंडन है ना, धनुष निर्माण की जानकारी देता है। देखो वास्तुकार, इनका काम था यानी कि बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या दुर्ग बनाए जाते हैं, किस तरीके से किले बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें की जानकारी कौन दे रहे हैं, अपने जो है दे रहे हैं ना। राजवल्लभ यानी कि घर कैसे बनता है, शहर कैसे बनता है ना, राज्य को किस तरीके से चला जाता है, सब कुछ इनकी जानकारी इन पुस्तकों से मिलती है। नाथा, ये नाथा जो है मंडन के भाई थे, किसके, मंडन, जो भी मैंने बताया ना आपको सारी पुस्तकें उनके क्या थे, भाई थे। इन्होंने लिखी थी वास्तु मंजरी, केवल एक ही पुस्तक लिखी उन्होंने, वास्तु मंजरी। गोविंद है ना, गोविंद जो है मंडन का पुत्र था, इन्होंने लिखी थी द्वार दीपिका, उद्धार द्रोहिणी है ना, यानी पुनर्निर्माण, यानी कि किसी भी चीज़ का जो पुनर्निर्माण है वो कैसे किया जाता है। कलानिधि है ना, ये कलानिधि बहुत ही अच्छी पुस्तक है। कलानिधि यह मंदिरों के शिखर से संबंधित है, यानी कि मंदिरों के शिखर कैसे बनते हैं उसकी जानकारी कौन दे रही है, तो कलानिधि। सार समुच्चय, यानी कि ये जो पुस्तक है ये आयुर्वेद की जानकारी देती है। कौन सी, सार समुच्चय जो पुस्तक है ये आयुर्वेद की जानकारी देती है। हीराचंद मुन्नी है ना, ये भी इनके तो कुंभा के गुरु थे, ये उपाधि कविराज मिली हुई थी इनको, ठीक है। ये विद्वान मैं आपको बता रहा हूँ है ना। कुंभा एक धर्मनिरपेक्ष राजा था, उसने जैनों की तीर्थ यात्रा का कर समाप्त किया था, ठीक है। देखो कुंभा जो है एक धर्मनिरपेक्ष राजा था, इसने जो जैन जो तीर्थंकर थे उनका क्या किया था, कर माफ किया था। और इन्होंने जैन विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया था, जैसे सोम सुंदर सूरी है ना, सोमदेव सूरी, जयशेखर,
भुवन कीर्ति, ये ऐसे लोग थे जिनको इन्होंने संरक्षण भी दिया था। अब कुंभा की उपाधियाँ है ना, कुंभा की उपाधियाँ मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ भले ही, लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते आप टोटल लिख लीजिए, क्योंकि पेन नहीं चल रहा है तो दिखेगा भी नहीं है ना। देखिए, हिंदू सुल्तान है ना, हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता है? हिंदुओं की मुस्लिम आक्रमणों से रक्षा करने वाला, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान है ना। अब देखिए, अभिनव भट्टाचार्य यानी नव्य भारत है ना, संगीत की जानकारी रखने के कारण इन्हें बोला जाता है अभिनव भट्टाचार्य। देखो, अभिनव का मतलब होता है कि नया है ना, अभिनव का मतलब क्या होता है? नया। और एक भट्टाचार्य हुए अच्छे, और जो इनकी संगीत की जानकारी अच्छी थी, तो कुंभा कहता है कि मैं नया भट्टाचार्य हूँ। क्या हूँ मैं? नया भट्टाचार्य हूँ है ना। तो संगीत की जानकारी रखने के कारण इनको बोला जाता है अभिनव भट्टाचार्य। वीणा वादन प्रवीण, और आपको पता है ये वीणा बजाने में बहुत ही कुशल थे, तो इसलिए इनको बोला जाता है वीणा वादन प्रवीण है ना। राणा रासो, यानी राणा रासो किस लिए बोला जाता है? ये इतने सारे साहित्य की जानकारी रखते हैं, साहित्य जो कार है इनको अपने दरबार में रखते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है राणा रासो। हाल गुरु इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने पहाड़ी दुर्गों पर या तो कब्जा किया था या बहुत सारे दुर्गों को क्या करवाया था? निर्माण करवाया था है ना, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है ना, हाल गुरु। चाप गुरु, धनुष में प्रवीण, ये धनुष में प्रवीण थे इसीलिए इनको बोला जाता था चाप गुरु। परम भागवत आदि वरा, यानी विष्णु भक्त के कारण है ना। परम भागवत या आदि वरा, इनकी एक उपाधि मिलती है, दोनों उपाधियाँ हैं, ये विष्णु भक्त के कारण इनको ये उपाधियाँ मिलती है। और अब जो है अपना एंडिंग टॉपिक हो जाता है कि कुंभलगढ़ किले में मालदेव कुंड के पास है ना, सॉरी मालदेव नहीं, मामादेव कुंड के पास कुंभा की हत्या उसके बेटे जो है उद्दा ने कर दी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे शासक थे, एक योग्य शासक थे, और इनकी जो हत्या है ये अपने कुंभलगढ़ किले में मामादेव कुंड के पास कौन कर देता है? तो इनका ही पुत्र था उद्दा, वो क्या कर देता है? इनकी हत्या कर देता है, इनको मार देता है ना। और अपन पढ़ेंगे कि जो मेवाड़ का है पितृहंता है वो कौन है? उद्दा है ना। ये अपनी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें, अच्छे से पढ़े। और बस अब इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, सब्सक्राइब करने में क्या बिगड़ जाता है आपका, ये बताइए। एक सब्सक्राइब कर देते तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है कि हम आगे और वीडियो डालें। अब सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे, वीडियो वायरल हो ही नहीं रही, तो फिर थोड़ा मोटिवेशन डाउन होता रहता है, मोटिवेट जो होना होता है मैं वो नहीं हो पाते हैं। लेकिन कोई ना, मेहनत तो चालू रहेगी, कभी न कभी तो सक्सेस होंगे ही, एक न एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, और मैं से वीडियो में बार बार नहीं बोलता हूँ आप सब्सक्राइब करें, या तो स्टार्टिंग में बोल देता हूँ या लास्ट में ही बोलता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, इस वीडियो में बस इतना ही।